चल ए दिले बेकरार कोई आता है। तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे, पल पल दिल के पास, तू अब उससे पहले सितारों में बस रही थी कहीं। सलाम करता चलूं, इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूं। हम एहतराम करते हुए इस गज़ल का और इस गज़ल गायक का जिन्होंने ये गज़ल अपनी आवाज़ में गाई है और हम तक पहुंचाई है, उनका हम एहतराम करते हुए आज की ये पूरी महफ़िल उन्हीं के नाम कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं जगजीत सिंह साहब की, जो कि आज हमारे बीच नहीं है। आज उनकी यूम पैदाइश है, आज 8 फरवरी है, 8 फरवरी। तो आज ही के दिन वो जन्मे थे। ये खूबसूरत आवाज़, ये अजीम शख्सियत जन्मी थी, ये गज़ल के सरताज जन्मी थी। आजकल चूँकि हमारे बीच नहीं है, गुज़श्ता बरस वो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी जितनी भी गज़लें हैं, उम्दा गज़लें हैं, बेहतरीन गज़लें हैं, उनकी जितनी भी गायकी है वो हमेशा सर चढ़ के बोली है। और आज हमारे इस महफ़िल की रौनक बनने वाली है जगजीत सिंह जी, इतने अजीम ग्लोकार जो जगमोहन के नाम से बचपन में जाने जाते थे, बाद में पद्म भूषण के नाम से भी जाने लगे। इन्हें गज़ल गायकी में, क्लासिकी मौसीकी में, हिंदुस्तान की क्लासिकी मौसीकी में इन्हें बोल प्रधान का खिताब मिला है। बोल प्रधान का मतलब जो अल्फाज पर फोकस करे, अल्फाज पर एम्फेसाइज करे। करते तो यही थे। जब गालिब का कलाम ये गाते थे अपने लाइव कॉन्सर्ट्स में, गालिब की शायरी जो कि समझनी बहुत मुश्किल है, आम लोगों की नज़रों में गालिब की शायरी बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जब जगजीत सिंह गालिब का कलाम आपकी नज़र करते थे, हमारी नज़र करते थे, तो हर एक शेर का, उन कठिन अल्फाज का मतलब भी समझाते थे। इसलिए उन्हें बोल प्रधान का खिताब मिला है। खैर, शुरुआत करते हैं उनकी इस बेहतरीन गज़ल से, उसके बाद लौट कर आते हैं। ढेर सारी दिलचस्प बातें उनके बारे में करेंगे और आपसे भी उनके बारे में चंद बातें जानेंगे। देखते रहिए लाइव दिल से विद मी शिवा, ओनली ऑन ईटीवी उर्दू। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। धड़क आहिस्ता से है दिल, धड़क आहिस्ता से है दिल, मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। कोई सुन लेना ये किस्सा, बहुत डर लगता है। कोई सुन लेना ये किस्सा, बहुत डर लगता है। मगर डरने से क्या हासिल, मगर डरने से क्या हासिल, मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। बताना भी नहीं आसान, छुपाना भी कठिन है। बताना भी नहीं आसान,
छुपाना भी कठिन है। खुदाया किस कदर मुश्किल, खुदाया किस कदर मुश्किल मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफ़र है। वाह, बहुत खूब। गज़ल गायकी के सरताज जगजीत सिंह की आज यौम पैदाइश है और ये गज़ल हमने आपकी नज़र कर दी फिल्म जॉगर्स पार्क से। चलिए अब आपकी कॉल्स लेते हैं और आपसे भी सुनते हैं जगजीत सिंह के बारे में। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। कौन साहब? देहरादून से समीर खान साहब। समीर खान बताइए जगजीत सिंह के बारे में कुछ। जी जी, वाह क्या बात है, अच्छी बात है। आप बिलीव कीजिए कि मुस्कान से लेके और शीबा तक मैंने ट्राई किया है। किससे लेके शीबा तक ट्राई किया? ओके, मुस्कान। ओके ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ लंबा काफ़ी अरसा। मतलब आप हमारे हम क्या बोलेंगे, आप हमारे इतने चहेते हैं, सबके चहेते रहे हैं। सो आपको हमारे प्रोग्राम्स इतने पसंद आते हैं कि आप दिल लगा के हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज जगजीत सिंह की यौम पैदाइश है। आज ही के दिन गज़ल के सरताज, गज़ल गायकी के सरताज, मशहूर मारूफ गुलकार जगजीत सिंह जन्मे थे। तो उनके बारे में क्या कहना है आपका, क्या कहना चाहते हैं? कौन सी ऐसी गज़ल है? जगजीत सिंह की गज़लें तो मुझे इतना ध्यान नहीं, बट इतना है कि हाँ मैंने सुनी जरूर है और आवाज़ बहुत उम्दा आवाज़ के मालिक हैं, बल्कि थे। और जितने भी उनके सुनने वाले हैं उनको सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी जी, और आपको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। और आपकी टीम को जिसने मेरी एटलीस्ट सुनी, जी क्या बोल रहे हैं? मैं आपकी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उसने एटलीस्ट मेरी कॉल कनेक्ट किया। नहीं, आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। हमारे लिसनर्स, हमारे जो नाजरीन हैं वो हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आप ही की बदौलत हमारे प्रोग्राम चलता है। आपसे गुफ्तगू होती हैं तो हमारे इस महफिल की रौनक बढ़ जाती है। इतना भी नहीं समझते आप? बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन आपको अभी आप हमारे से गुफ्तगू करने के बाद आपको इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि काफ़ी वक्त गुजरा है आपको हमसे गुफ्तगू करने का। राइट जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आइंदा भी आप कॉल करते रहेंगे। चलिए एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ हैं, खुश आमदीद। कौन साहब? जी मैं रामपुर से बोल रहा हूँ, उस्मान। रामपुर से उस्मान। कैसे हैं उस्मान आप? जी बढ़िया है, आप सुनाइए। बस हम ठीक है, अल्लाह का करम है, मेहरबानी। उस्मान जी, आज जगजीत सिंह की, मशहूर मारूफ गुलकार जगजीत सिंह की यौम पैदाइश है। जी जी बहुत अच्छा है, मगर उनकी गज़लें हम बहुत टाइम से सुनते हैं। हाँ जी, और बहुत ही अच्छी लगती है उनकी गज़लें। गज़लें बड़े प्यार से सुनते हैं। कौन सी गज़ल आपको उनकी बहुत पसंद है, उनकी गाई हुई? जी उनकी गज़ल जो है, होश वालों को खबर क्या। वाह, होश वालों को खबर क्या, जिंदगी क्या चीज़। बिल्कुल आपकी नज़र हम करते हैं ये गज़ल, बिल्कुल आपकी नज़र करेंगे हम। ये गज़ल आपकी ओर पहुंचाएंगे हम ज़रूर अपने इस लाइव दिल से प्रोग्राम में, क्योंकि आज हम जगजीत सिंह की यौम पैदाइश मना रहे हैं। क्योंकि वो हमारे बीच अब नहीं है, गुज़श्ता बरस हमें वो छोड़कर चले गए। ब्रेन हैमरेज हुआ था उन्हें, और हैमरेज होने से कुछ दिनों पहले वो गुलाम अली साहब के साथ, एक और गज़ल गायक, गज़ल के सरताज गुलाम अली साहब के साथ यूके में परफॉर्म करने के लिए तैयार थे। तो अचानक से उनकी हालत बिगड़ गई, तबीयत ख़राब हो गई, तो ब्रेन हैमरेज हुआ और हमें छोड़ के वो चले गए। लेकिन उनकी जितनी भी गज़लें हैं वो हमारे लिए बहुत कीमती हैं।
उनका जितना भी कलाम है, उनकी जितनी भी मौसीकी है, वो हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे इस मुल्क को इतने अजीम गुलकार मिले। सदियों में एक गुलकार ऐसे पैदा होते हैं जैसे अपने जगजीत सिंह साहब। बहुत ही क्या नाम है, बहुत ही करीबी थे सुनने वाले, मतलब उनके सभी चाहने वाले रहे। बहुत चाहने वाले, बहुत ज़्यादा, लातादाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप देख रहे हैं आज दिल से मैं स्पेशल जगजीत सिंह का, क्योंकि आज उनकी यौम पैदाइश है। हमें अगर वो खैरबाद कह के चले गए, लेकिन उनका कलाम, उनकी मौसीकी, उनकी गज़लें हम सब के दिल के करीब है और हमेशा करीब रहेंगे। एक और गज़ल से महजूज होते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं आपसे गुफ्तगू के साथ और जगजीत सिंह के बारे में ढेर सारी बातों के साथ। देखते रहिए लाइव दिल से विद मी शिवा, ओनली ऑन ETV उर्दू। बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, ला 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 ला। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज़ है, आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, ला 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 ला। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज़ है, झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, ला 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 ला। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं ये
क्या चीज है और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है। वाह, बहुत खूब। जितनी भी तारीफ़ें की जाए इस गज़ल के लिए कम है। गायकी में उनके खलूस था, गायकी में उनकी नाजुकी थी, वो पाकीज़गी थी कि सब को लगता था, जो भी सुनता था सुनने वाला उनको ये लगता है, अभी भी इनफैक्ट लगता है कि जो भी अल्फाज है गज़ल के वो हम अल्फाज महसूस होते हैं और ऐसा लगता है कि वाकई में हमारे दिल की बात कही और हमारे अल्फाज बयां हुए हैं इस गज़ल में। गज़ल कोई भी हो लेकिन गज़ल गायक अगर उस्ताद हो गज़ल गाने में तो दिलों को वो छू लेते हैं। तो ऐसे ही गुलकार रहे हैं, गज़ल गुलकार रहे हैं जगजीत सिंह साहब, जिनके आज यौम पैदाइश है और हमारे पूरा प्रोग्राम जो है उनकी गज़लों से भरा है। हम आपकी नज़र कर रहे हैं उनकी बेहतर से बेहतरीन गज़लें और साथ ही साथ आपसे गुफ्तगू में आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। चलिए देखते हैं और कौन हमसे बात करना चाहता है। हेलो हेलो, थोड़ा सा आपका भी इब्ने शरीफ बता दीजिए। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। हाँ, हम शीबा बोल रहे हैं, आप कौन? मैडम मैं मकबूल बोल रहा हूँ, कोटा राजस्थान से। कोटा राजस्थान से मकबूल जी। मकबूल, आज मकबूल जो हुए अपनी आवाज़ से हमारे गुलकार जगजीत सिंह, उनकी यौम पैदाइश है, क्या कहना चाहते हैं आप उनके बारे में? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ मैडम कि पूरी दुनिया में इस तरह के जो फनकार हैं वो बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं, सदियों में एक जी। और हमें इनकी बहुत आगे लंबे समय तक भी बहुत जरूरत थी। थी बिल्कुल, जो कि अल्लाह ताला ने हमारी वो जरूरत को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उनकी जितनी भी गज़लें उन्होंने गाई हैं, जितनी भी मौसीकी उन्होंने गज़लों में तरतीब दी है, वो हमारे लिए बहुत कीमती है। और ये भी ज़रूरी है जो इस दुनिया में आया है उसे दुनिया को खैर बात कह के जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन जाने का दुख बहुत होता है, आने की तो बहुत खुशी थी इनकी जी, लेकिन उससे ज्यादा इनके जाने का दुख है हमें जी। जी जी जी। लेकिन क्या करें, जाना तो है ही, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ उनकी गाई हुई गज़लों को याद कर सकते हैं और बस गुनगुना सकते हैं। नहीं, वो और उन्हें दाद दे हमारे सकते हैं। पूरी जिंदगी हमारी कई पुश्तों के साथ रहेंगे जी वो। जी हाँ, इन्होंने जितना भी कलाम गाया, इनफैक्ट गालिब साहब, एक ज़माना था जब कहा जाता था कि गालिब की गज़लों को, गालिब के कलाम को कोई भी नहीं गा सकता, लेकिन एक वाहिद जगजीत सिंह साहब है जिन्होंने न सिर्फ गालिब के कलाम को गाया बल्कि उस कलाम को मौसीकी भी तरतीब दी। और टीवी सीरियल जो है मिर्ज़ा गालिब, वो भी इन्होंने गाया, उसमें भी मौसीकी दी। और कई सारे एल्बम्स गालिब पर जो बने हैं वो उन्होंने गाए हैं जगजीत सिंह साहब ने, उनमें मौसीकी दी है। और जब भी वो लाइव कॉन्सर्ट्स करते थे तो गालिब का जितना भी कलाम है, जो शेर है, तो उसका वजाहत अच्छे से वजाहत करते थे, एक एक शब्द जो है, एक एक लफ्ज़ जो है उसे समझाते थे जितने भी सामीन होते हैं, जितने भी नाजरीन रहते थे उस कॉन्सर्ट में। ये इनकी खासियत थी, इसलिए तो उन्हें बोल प्रधान के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल 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 मैडम। हाँ जी, और बताइए आप अपने बारे में। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपके जो स्टूडियो में कॉल रिसीव करते हैं जी, वो ज्यादा बात तो नहीं हो पाई, लेकिन सलाम भी नहीं बोल पाया उनको मैं जी। तो उनको मेरी तरफ से सलाम पहुंचा देना और मुझे बहुत खुशी हुई उनसे बात जी हाँ, हमारे मुख्तार साहब, हमारी टीम के एक फर्द है वो। बहुत अच्छा, मैं उनसे बात करके बहुत दिल एकदम खुश हो गया, दिल उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें भी। हमारी पूरी टीम ऐसी है और आपसे भी मैडम, पूरी टीम से तो बात करना बहुत मुश्किल है, अगर हो जाए तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। आज एक मेंबर से भी एक वक्त ऐसा आएगा कि हम अपनी पूरी टीम से आपको मिलाएंगे। बहुत खुशी की बात रहेगी मैडम हमारे लिए वो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अगर हो सके तो इनकी वो गजल थोड़ा सा सुनना चाहता हूँ जी। कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश, दुश्मन फिल्म से। बिल्कुल अभी के अभी आपकी नज़र करते हैं हम ये गज़ल जगजीत सिंह की आवाज़ में गाई हुई। खैर, अभी एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। हेलो, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आप कैसी हैं शिबा जी? मैं ठीक हूँ, आप कौन बोल रही हैं?
मैं ओम कुमारी बोल रही हूँ जयपुर से। जयपुर से ओम कुमारी, कैसी हैं आप? कैसे मिजाज है आपके? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और आज ये जगजीत सिंह स्पेशल आप लेकर आए, मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोग सब मिलके उनको याद करेंगे। और सबसे पहले तो मैं उनका थैंक यू देना चाहती हूँ जो मेरा कॉल कनेक्ट करते हैं। बहुत 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 शुक्रिया। आज जब वो कनेक्ट करेंगे तभी तो मैं अपनी बात कह सकूंगी। बिल्कुल सही है, मतलब वो हम दोनों को कनेक्ट करते हैं तभी हम लोगों की आपसी गुफ्तगू होती है, हमारे मुख्तार साहब। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और आज जगजीत सिंह जी का जन्मदिन है और मुझे याद है कि जयपुर में सेंट्रल पार्क में उनका लाइव कॉन्सर्ट हुआ था। हाँ जी। तो मैंने उनको लाइव भी सुना है, लेकिन वो इतने मतलब उनके जैसा कोई पैदा हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकते, नहीं हो सकता। और गालिब के कलाम को वो इतना बखूबी पेश करते हैं कि क्या बात है, क्या बात उनके। हाँ, बहुत ही अच्छा। और उनकी वो जो गीत है होठों से छू लो तुम, वाह वाह, हम आपकी नजर जरूर करेंगे। हाँ, मैं वो थोड़ा सा गा के बताती हूँ आपको। हाँ, वन ऑफ द फेमस गजल जो उन्होंने गाई है। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। और उसकी वो लाइन स्पेशली मुझे बहुत पसंद है। हाँ जी। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। ये मुझे इतना अच्छा लगता है, हो सके तो आप मुझे जरूर ये सुनवाइएगा। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ उनके लिए। जी बोलिए ना। मैं अपने आप को इतना खुशनसीब महसूस करती हूँ, मुझे इतना फक्र है कि मैं उनके जमाने में पैदा हुई, मैं उनके जमाने में पैदा हुई। हम सभी को फख्र होना चाहिए, सब फख्र होना चाहिए ऐसे अजीम फनकार, ऐसे अजीम गुलकार पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप नाजरीन को एक बात बता दूं कि जगजीत सिंह के वालिद कभी नहीं चाहते थे वो गुलकार बने, वो सिंगर बने, वो चाहते थे कि वो इंजीनियर बने। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा जो है इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब चीज़ें करें लाइफ में, लेकिन उन्हें कभी इसमें दिलचस्पी नहीं थी। और इसका नतीजा ये निकला कि जगजीत सिंह अपनी फैमिली को छोड़कर मुंबई चले आए और यहाँ गज़ल गायकी में अपनी किस्मत आजमाने। और उन्होंने मुंबई आकर बहुत स्ट्रगल किया, बहुत जदोजहद की। और यहाँ पे वहाँ मुंबई में उनकी मुलाकात हुई थी चित्रा सिंह से। चित्रा सिंह से उनकी मुलाकात ये रंग लाई कि उन्हें उनसे मोहब्बत हो गई। और चित्रा सिंह जो है वो ऑलरेडी शादीशुदा थी, उन्हें इस कदर जगजीत सिंह की गायकी से मोहब्बत हो गई कि अपने हस्बैंड को उन्होंने तलाक दे दिया और जगजीत सिंह के साथ होली। और मिलकर इन्होंने बहुत सारे एल्बम्स एक साथ गाए हैं। पहला एल्बम जो बहुत ही पॉपुलर हुआ, बहुत ही हिट हुआ, बहुत ही मशहूर हुआ, वो था द अनफॉरगेटेबल, जिसके कई सारी गज़लें हैं और एक आध गज़ल हम आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूर चाहेंगे। फ़िलहाल ये गज़ल आपकी नज़र, उसके बाद लौट कर आते हैं और भी दिलचस्प बातों के साथ और आपसे गुफ्तगू के साथ। देखते रहिए लाइव दिल से विद मी शीबा, ओनली ऑन ईटीवी उर्दू। मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ गीत मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म
का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर दो, ये रीत अमर कर दो, नई रीत चला कर दो, ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपने संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता ये मुझसे मैं हर दम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत। शायद ही किसी गुलकार में, किसी फनकार में की आवाज़ में इतनी कशिश, इतना खुलूस और इतना दर्द बसा हो जितना कि जगजीत सिंह की आवाज़ में था, जो वाकई में दिलों को छू देने वाला काम करता था। खैर, आपकी कॉल्स लेते हैं। आज चूँकि यौम पैदाइश है जगजीत सिंह की, हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी गायकी हमारे लिए फ़ख्र की बात है। उनका जितना भी कलाम है, उनकी जितनी भी मौसीकी है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। चलिए आपसे जान लेते हैं जगजीत सिंह के बारे में। हेलो, हु इज़ ऑन द लाइन? हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, आदाब अर्ज़ है। रामपुर से बोल रहा हूँ, अशोक जौहरी। अशोक जौहरी, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे इस लाइव दिल से शो में। रामपुर से बोल रहे हैं? जी 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 बताइए। आज जगजीत सिंह जो हैं उनकी यौम पैदाइश है जी, और पूरा देश उन्हें आज याद कर रहा है जी। खासतौर से जो म्यूजिक के लोग शौकीन हैं वो सभी उनको पसंद करते हैं। और आपको पता है यंगस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा जगजीत सिंह को बहुत पसंद करते हैं, पहले से पसंद करते आए हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ में अजीब तरह की खनक है, कशिश है, जो यंगस्टर्स को भी, नौजवान नस्ल को भी अपनी ओर रागिब करती हैं। जी 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 जी। न सिर्फ ऐसा है कि पुराने लोग ही पसंद करते हैं, बल्कि नए लोग भी जो उनकी गजलें सुनते हैं वो उनके दीवाने हो जाती हैं। मेरे कहने का वही मतलब छू जाती। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उनकी आवाज़। तो कौन से उनकी गजलों में कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे, वाह, और ये कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो बचपन याद दिलाता है। जी 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 जी, वाकई में वो बचपन याद दिलाता है। उनकी जितनी भी गज़लें हैं आप सुनिए और गौर करिए उन गज़लों पे, या आप अगर उनका वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल पता चलता है, ऐसा वाकई में लगता है कि या तो आप बचपन में खो गए, या जवानी की दहलीज पे आपने कदम रखा, या फिर आप बुढ़ापे में आ गए और बुढ़ापे में भी आपका मन मचल रहा है, इश्क करने को तैयार है, इश्क करने को बेताब है। जैसे पहली गज़ल हमने आपकी नज़र कर दी थी वो जॉगर्स पार्क से, बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफ़र है।
बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और इसके अलावा होठों से छू लो तुम प्रेम गीत का ये बहुत हिट रहा गाना, बहुत ही अपने जमाने का, इनफैक्ट अपने जमाने का नहीं, आज भी बहुत ही हिट है, बहुत ही मशहूर है ये गाना। और होश वालों को खबर क्या, जिंदगी क्या चीज है, इश्क कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। अभी ये मेरे ख्याल से रामपुर के गजलें उन्होंने गाई हैं। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गजल और बहुत खास थी जो मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल, जिसे सुनने के बाद मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा पत्थर दिल भी इंसान नहीं होगा जिसकी आंखों में आंसू ना आए। हाँ जी। वो थी चिट्ठी ना कोई संदेश। वाह, आपकी नजर करते हैं हम दुश्मन फिल्म का, दुश्मन फिल्म की ये गजल जगजीत सिंह की आवाज में गाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जौहरी हमसे बात करने के लिए। चलिए फटाफट से हम इस गज़ल की तरफ रुख करते हैं। दुश्मन फिल्म से ये गज़ल है और उसके बाद हाजिर हो जाते हैं जगजीत सिंह के बाद, और भी दिलचस्प बातें जगजीत सिंह के बारे में करनी है। देखते रहिए ईटीवी उर्दू विद मी शिवा। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। अजीम ग्लोकार, मशहूर और मारूफ ग्लोकार, एक ऐसे वाहिद ग्लोकार जिन्होंने गज़लों में वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल अमल में लाया। एक ऐसे वाहिद ग्लोकार, एक ऐसे वाहिद मौसीकार जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की शायरी को, अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं को न सिर्फ रिकॉर्ड किया बल्कि उन्हें कंपोज भी किया।
2 एल्बम्स, नई दिशा और संवेदना। चलिए अब आपकी कॉल्स ले लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं? जी मैं धनंजय वर्मा बोल रहा हूँ, भिलाई छत्तीसगढ़ से। धनंजय वर्मा, कैसे मिजाज हैं आपके? सब खैरियत है, आप सुनाइए। बस हम ठीक हैं। आज हम यौम पैदाइश मना रहे हैं जगजीत सिंह साहब की। जी जी कुछ जी, कहना जी, चाहेंगे उनके बारे में? मैं अपने तरफ से, अपने परिवार के तरफ से और आपके तरफ से और आपके परिवार के तरफ से और आपके चैनल के माध्यम से जगजीत सिंह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी 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 मैं सबसे पहले अब तो गुज़श्ता बरस वो 10 अक्टूबर को हमें छोड़कर चले गए, लेकिन फिर भी उनकी यादें जो है वो हमारे लिए बहुत कीमती रहेंगी। वो हमारे लिए बेशकीमती तोहफा है जो भी उन्होंने गज़लें गाई हैं। जी मैम जी जी। कोई एक आध गज़ल जो आप चाहते हैं कि गुनगुनाएं अपनी आवाज में? जी हाँ जी हाँ, मैं उसी में आ रहा था। मैं सबसे पहले आपको वाक्य बताऊंगा, इनको मैंने कैसे जाना। मैंने जी, मैं जब 9th स्टैंडर्ड में था जी, तो मैं एक बारात में शरीक होने जा रहा था जी जी। तो एक उस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी पे इनकी गजल सुनाई मुझे। हाँ, हम उस समय यूथ थे, हम ये सब सुनते नहीं थे। कौन सी गजल थी वो, याद है कुछ आपको? जी हाँ, मैं बता रहा था। वो उन्होंने गजल लगाई थी, वो कौन है इस दुनिया में जिसे गम नहीं होता, किस घर में खुशी होती है मातम नहीं होता। वाह क्या बात है जी। वो पहली गजल मैंने इनकी सुनी थी 1997 में। जी जी, वो पहले की गजल होगी, मुझे याद नहीं है। उसके बाद उसी लाइनअप पे उन्होंने दूसरा गजल लगाया, उस मोड़ से शुरू करे फिर ये जिंदगी। वाह क्या हर बात। शय जहाँ हसीन थी हम तुम थे अजनबी। क्या अल्फाज है कमाल के। हाँ जी जी जी, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो कृपा कर हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझे इनमें से कोई भी एक गजल सुना दी। जी जी, हम कोशिश करेंगे। फिलहाल 2 गजलें ऑलरेडी लाइनअप है। सो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। चलिए एक और गज़ल की तरफ रुख करते हैं जो गाई है ऑब्वियसली अपने गज़ल के सरताज जगजीत सिंह साहब। फूल भी देखा, बादल बिजली तितली जुगनू, कोई नहीं है ऐसा तेरा हुस्न है जैसा, तेरा हुस्न है जैसा। मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है, ज़मीं पे चलता हुआ माहताब देखा है। मेरी आंखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर, मेरी आंखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। किसका चेहरा, किसका चेहरा अब मैं देखूं, तेरा चेहरा देख कर मेरी आंखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। किसका चेहरा
जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल आपने समाज करी, आपकी नज़र कर दी हमने। तरकीब फिल्म से ये गज़ल, और इतनी दिल फरेब, इतनी खूबसूरत, दिल को छूने वाली ये गज़ल है कि वाकई में हमें लगता है कि यार हमारे ही अल्फाज हैं ये। और जिस अंदाज से जगजीत सिंह ने गाया और अलका याग्निक ने उनका साथ दिया वो कमाल है। और ये भी बताऊं कि जगजीत सिंह का जिसके साथ भी चित्रा सिंह के अलावा, अपनी बेगम चित्रा सिंह के अलावा जिसके साथ भी कोलैबोरेशन रहा है गायकी में, वो कमाल का रहा है। अगर हम बात करें लता मंगेशकर जी की, माफ़ कीजिएगा, हम लता मंगेशकर जी की अगर हम बात करेंगे तो उनके साथ उनका एक एल्बम सजदा बहुत ही मशहूर हुआ था वो एल्बम। खैर इस वक्त तो हम उस एल्बम से गज़ल आपकी नज़र नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, एक और गज़ल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं? मैं राकेश लखनऊ से बोल रहा हूँ। लखनऊ से राकेश जी हाँ, आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया है और आपने जो जगजीत सिंह के ऊपर आज ये प्रोग्राम किया है जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहना चाहते हैं आप जगजीत सिंह के बारे में? कैसी महसूस होती है आपको उनकी आवाज़? बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छी गजल आपने इनकी सुनाई जी। मेरी फेवरेट गजल है ओठों से छू लो तुम। हाँ जी, हाँ जी, वो तो हमने पहले ही आपकी नज़र कर दी। वो मेरी फरमाइश सुना चुके हैं, लेकिन जी बहुत अभी अच्छी एक और बेहतरीन गजल हम आपकी नजर करेंगे, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगे। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करें। चलिए, वक्त की कमी की वजह से हम और बेहतर से बेहतरीन गज़लें आपकी खिदमत में पेश तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि इतने अजीम फ़नकार, इतने अजीम ग्लोकार भले ही हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी यादें हमेशा यूं ही ताज़ा रहेंगी। जब जब उनका ज़िक्र आएगा, जब जब उनका नाम आएगा, तो फ़िज़ाए में यूं ही उनकी महक, उनकी आवाज़ गूंजती रहेगी, जैसे कि आज गूंज रही है हमारे दिल से कार्यक्रम में। ये आखिरी गज़ल उनकी आवाज़ में आपकी नज़र है। हम चाहते हैं कि आप अच्छे से इस गज़ल को महसूस करें और इनके अल्फाज को अपने हम अल्फाज पाएँ। और हम आपसे इजाज़त लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी सोमवार को ढेर सारी बातों के साथ और आपसे गुफ्तगू के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा ITV उर्दू। खुदा हाफ़िज़। किया तुमने तो क्या पाओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। रंज और दर्द की बस्ती का मैं बाशिंदा